इस डिजिटल दौर में शहर तो डिजिटल हो रहे हैं लेकिन गांव डिजिटल नहीं हो पा रहे हैं। इन्हीं ग्रामवासियों को, वनवासी क्षेत्र के लोगों को डिजिटल बनाने के लिए एकल अभियान ने एक नई मुहिम छेड़ी। एकल अभियान ऐसे तो आईवीडी सेंटर, जीआरसी सेंटर, सीटीएल लैब से लोगों को कंप्यूटर सिखा ही रहा है। इसके साथ साथ जहां ये आईवीडी सेंटर, सीटीएल लैब्स नहीं खुल पा रहे हैं, वहां वो इस वैन के माध्यम से, यानी ये वैन ईओडब्ल्यू है, एकल ऑन व्हील्स, नाम से ही है कि अब व्हील्स पे एकल है। ये मोबाइल वैन है जिसमें लैपटॉप्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं। ये गांव-गांव जाता है और बच्चों को, महिलाओं को, ग्रामवासियों को कंप्यूटर की शिक्षा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 3 महीने का ये कोर्स होता है। डेली ये 2 से 3 गाँव को कवर करता है। 18 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक से लेके पेंटिंग, नोटपैड, टाइपिंग, एमएस वर्ड, जो कंप्यूटर की जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं वो सिखाई जाती है। एक ट्रेनर होता है जो इन बच्चों को सिखाता है और उनके बाद, ट्रेनिंग के बाद, उन्हें सर्टिफिकेट दी जाती है। तो आइए हम इस बस में चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इस बस में क्या-क्या है, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, ट्रेनर उन्हें क्या-क्या बताते हैं। आइए चलते हैं। ये वो बस है, एकल ऑन व्हील बस, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। इस बस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद है, जैसे कि एक डेस्क पे 2 बच्चे हैं, उनके साथ एक लैपटॉप है। जो ट्रेनर हैं उन बच्चों को पढ़ाते हैं। और इस बस में ख़ास बात है कि ये बस सिर्फ बेटियों के लिए है। यहाँ अभी बेटियाँ ही पढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटियाँ पढ़ती हैं, लेकिन इस बस में बेटियाँ इस बैच में एजुकेशन ले रही हैं। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इस बस में ये स्क्रीन लगा हुआ है जहाँ टीचर बताते हैं, सारे बच्चों को दिखता है, फिर उसके बाद वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेते हैं। हमारे साथ इस बस में इस ईओडब्ल्यू के ट्रेनर भी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे कि कैसे बच्चों को वो लाते हैं, क्या-क्या पढ़ाते हैं, क्या-क्या सिलेबस है, बच्चों को दिक्कत होती है तो उसको कैसे सुलझाते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। हमारे साथ संतोष जी हैं जो इस ईओडब्ल्यू के ट्रेनर हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ये बस की मूवमेंट क्या होती है, कैसे ये गाँव तक जाता है, गाँव का चयन आप लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग गांव में सर्वे करने जाते हैं। 3 गांव का सर्वे होता है। जिस गांव में, जैसे सबसे पहले उस गांव का मुखिया, चाहे कोई टीचर, चाहे कोई आंगनबाड़ी, चाहे एकल के आचार्य होते हैं, उनसे संपर्क करते हैं। फिर 25 से 30 बच्चों का एडमिशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, इनरोलमेंट होता है। उसके बाद हम एक गांव में 18 बच्चे का सिलेक्शन होने के बाद कंप्यूटर का प्रशिक्षण स्टार्ट होता है। ऐसे ही एक दिन में 3 गांव कवर करते हैं। एक दिन में 2 घंटे का क्लास होता है टोटल, एक दिन में 6 घंटे का क्लास होता है। बाकी समय जो बचता है हम दूसरे मंथ के लिए मोबिलाइजेशन भी इसी में ही करते हैं। जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको कैसे टाइमिंग आप बताते हो कि इतने बजे बस इस गाँव में पहुँचेगी, इतने बजे इस गाँव में पहुँचेगी, ये सूचना कैसे होती है? बच्चों का टाइमिंग के लिए सभी बच्चे तो स्कूल के भी रहते हैं, कुछ महिलाएं भी रहते हैं। अब उनके हिसाब से भी टाइमिंग देना पड़ता है और हम अपने हिसाब से भी टाइमिंग बना के उनको देते हैं और उसी टाइम पर हम बच्चे सभी क्लास करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि हर उनके बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले भी हैं, शादीशुदा भी हैं, जो पास आउट है वो भी। तो डिफ़िकल्टीज नहीं आती है कि एक साथ एक एज ग्रुप नहीं, जबकि जैसे क्लासेस में क्या होता है कि 8वीं का बच्चा है तो उसमें 8वीं जैसे 12 से 14 साल के बच्चे हैं। तो यहाँ सारे एज ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। तो सबको कैसे आप समझाते हो, उनको कैसे बताते हो? जैसे जो बच्चे क्लास स्कूल जाते हैं तो उनके लिए 4 से 6 और जो महिलाएं हैं उनको 6 से 8, ऐसे ही बैच बनता है। हम क्या क्या पढ़ाते हैं आपके सिलेबस में, क्या क्या चीज़ें? जैसे हमारे सिलेबस में बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण, इसमें पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और जितना भी हमारा ऑफिस वर्क होता है सारा इसमें सिखाया जाता है। जैसे कि एक स्टूडेंट अपना ऑनलाइन का काम खुद कर सके, अपना खुद ऑनलाइन फॉर्म भर सके, एक प्रेजेंटेशन बना सके, कुछ डाटा एंट्री कर सके, इतना हम उनको ट्रेंड करा देते हैं। अभी मेरी कल के किसी बच्चे से बात हुई तो वो बता रहा था कि उसने टैली भी सीखी है। तो टैली कब सिखाते हैं? टैली एडवांस कोर्स होता है जो हमारे सेंटर में ही होता है, 3 महीने का। ईओडब्ल्यू में क्लास करने के बाद सेंटर में भी आके टैली, फोटोशॉप, एडवांस एक्सेल, ये सारे कोर्स भी कर सकते हैं। एक चीज़ और बताइए, जैसे मान लीजिए कोई महिला आई आपके पास, जिसको कंप्यूटर के बारे में एकदम नील कोई जानकारी नहीं है, तो उसको कैसे आप 1 महीने तक क्या क्या चीज़ें बताते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं उसको? जैसे किसी को कुछ नहीं आता कंप्यूटर के बारे में तो पहले तो उनको कंप्यूटर
के बारे में सब कुछ बताना पड़ता है। जो माउस पकड़ने नहीं आता है, माउस उनके हाथ में पकड़ा के फिर अपने से ही कराना पड़ता है। सारा जो उसमें कीबोर्ड है उस पर ही करके समझाना पड़ता है, उसके बाद ही उनको समझ में आता है। फिर वो जैसे हम बताते हैं वो करते जाते हैं। कभी समस्या आती है डिफ़िकल्टी बच्चों को पढ़ाने में या फिर मोबिलाइजेशन करने में, या फिर कई सारी कोई प्रॉब्लम आती है? जैसे मोबिलाइजेशन में तो प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चों का कहना ये होता है कि जैसे हम 25 दिन में हम कैसे सीख पाएंगे। कंप्यूटर का कोर्स तो बड़ा है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तो हम कैसे 1 महीने में सीख पाते हैं। तब हम उनको बताते हैं कि हम इसमें केवल बेसिक नॉलेज जो आप अपने गांव में रहकर, ताकि सेंटर जाना ना पड़े, और फ्री ऑफ कॉस्ट केवल इसमें सिखाकर हम लोग चलिए, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उन बच्चों को सिखा रहे हैं जिनको वाकई इस कंप्यूटर की शिक्षा की ज़रूरत है। तो ये थे संतोष जी, जिन्होंने बताया कि कैसे वो बच्चों के साथ मोबिलाइज़ करते हैं, कैसे उनको पढ़ाते हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता उन्हें कैसे समझाते हैं और गांव-गांव जाकर ये बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं।